नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ओला उबर रैपिडो को दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बैन कर दिया गया है। तो आइए, रिसेंट में ये न्यूज़ चल रही है, आज अपन इसका एनालिसिस करते हैं। 20 तारीख को दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाल के जो ओला उबर रैपिडो ये विभिन्न कैब सर्विसेज है इनके अंदर इनको बैन कर दिया गया है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो टू व्हीलर जो व्हीकल्स हैं उनको बैन किया है ओनली, ना कि जो फोर व्हीलर्स व्हीकल्स जो चलते हैं उनको बैन नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो टू व्हीलर व्हीकल्स है आपने भी इनको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ किया है कभी, तो आपने भी देखा होगा कि टू व्हीलर जो होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट ओनर्स यूज़ करते हैं। और जो फोर व्हीलर्स इस कैब सर्विसेज के अंदर हैं वो आपको येलो पट्टी लगी हुई दिखेगी, येलो प्लेट लगी हुई दिखेगी, तो वो होते हैं कमर्शियल व्हीकल्स। तो इस वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिल्ली सरकार ने एक ऐसा फ़ैसला लिया है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि यह फ़ैसला, इस तरह का डिसीजन लेना क्या सरकार के लिए सही है। क्योंकि ये ओला उबर रैपिडो आने के बाद ना सिर्फ कस्टमर्स को बल्कि जो अनएम्प्लॉयड मैन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आइए, जैसे ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से भी न्यूज़ चैनल्स ने अपने हैंडल से ये जानकारी दी है। तो आइए इसके पीछे का इशू जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 20 तारीख को एक नोटिस जारी करके और बताया कि जो ओला उबर रैपिडो के अंदर जो बाइक सर्विसेज हैं उनको बैन कर दिया गया है। और उसके पीछे का कारण यही है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो कहता है, इसके अकॉर्डिंग उसको ये वायलेट कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग दिल्ली सरकार ने पहले भी एक नोटिस निकाला था और बोला था कि अगर ऐसा आप कंटिन्यूसली करेंगे तो कंपनी के ऊपर 1 लाख तक का फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है। और ऑन द अदर हैंड ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जो टू व्हीलर्स बाइक वगैरह यूज़ होती है वो प्राइवेट ओनर्स ज़्यादा ओन करते हैं। तो उससे जो होता है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इतना ट्रैक नहीं कर पाता, या फिर वो जब येलो प्लेट जो कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर होते हैं तो उसको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो पूरा जांच पड़ताल करके वेरीफाई करके उसको प्रोवाइड करता है। तो उसमें ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये स्टेप लिया जा रहा है। और इसके अंदर पनिशमेंट्स बताई गई है कि 5,000 तक का, अगर फर्स्ट टाइम कोई ड्राइवर पकड़ा जाता है इसके नोटिस के पारित करने के बाद भी अगर कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है तो उसको फर्स्ट टाइम 5,000 का पनिशमेंट फ़ाइन के साथ भरना होगा। और अगर सेकंड टाइम पकड़ा जाता है तो 10,000 और उसके साथ जेल भी हो सकती है उसको। और साथ ही उसका 3 साल के लिए लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं हम इसके इम्पेक्ट क्या होंगे। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे कोई एम्प्लॉय अगर अपनी कंपनी पे जा रहा है या कोई स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस कॉलेज स्कूल्स या कोई मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए जा रहा है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आज के समय में आवश्यक है। ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनीज़ ने आके थोड़ी लाइफ स्टाइल को ईज़ी किया है। हम जब चाहें जहाँ चाहें हम इनका उपयोग कर सकते हैं। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है, जैसे कि आप काफ़ी बार राइड करते हैं और जो कैप्टन होता है, जैसे जो ड्राइवर होता है उसको कैप्टन कहते हैं, तो वो कैप्टन काफ़ी बार कैंसिल भी कर देता है। तो इस वजह से ऑथेंटिसिटी नहीं होने की वजह से और पॉलिसी फेलियर की वजह से ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग ऐसा लिया जा रहा है। तो इम्पैक्ट यही होगा कि जो दिल्ली के अंदर आम जनता है जो डेली ट्रैवल करते हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी। और हम इसमें और सरकार इसमें क्या कर सकती है, तो सरकार को इसके रिगार्डिंग अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस लानी चाहिए कंपनी को भी। जो भी ओला उबर रैपिडो जो खुद कंपनीज़ है इनको भी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लानी चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही प्राइवेट ओनर्स जो हैं उनको देना नहीं चाहिए ऑथेंटिसिटी। और रिसेंट में अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी
बैन किया था। उन्होंने सिर्फ रैपिडो कंपनी है उसके अंदर जो बाइक ओनर्स हैं उनको बैन किया था। और आप जानकर हैरान होंगे कि ओनली महाराष्ट्र के अंदर 22 लाख से भी ज़्यादा कैप्टन्स वहाँ डेली राइड कर रहे हैं। तो एक लार्ज स्केल के अंदर पिछले 7-8 साल से ये कैब सर्विसेज अपनी लाइफस्टाइल में जुड़ चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग सीरियसली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिल के काम करना चाहिए, अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और कंपनीज़ को भी अच्छी गाइडलाइन लानी चाहिए, क्योंकि इससे सेफ्टी मेजर्स भी रहेंगे और जो टू वे कम्युनिकेशन है कस्टमर और कंपनी और सरकार के बीच में वो भी तालमेल बैठ पाएगा। और प्राइवेट जो ओनर्स हैं जो बाइक ओन करते हैं उनकी जनरली जैसे बताया कि वाइट स्ट्रिप रहती है, और जो कमर्शियल यूज़र्स हैं ड्राइवर्स हैं उनकी येलो प्लेट रहती है। तो एक जो जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगर हम वेरीफाई करके अगर उनको बैच प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा ऑथेंटिसिटी में रहेगा। इसी वजह से मेजरली ये स्टेप लिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या इसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अपनी सोच और अपने विचारों को ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में लिखें, निसंकोच लिखें। आपका बहुत बहुत आभार और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। मिलते हैं एक नए और पॉजिटिव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।